बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक वर्कर्स कितनी तरह की छुट्टियां करने के हकदार होते हैं। अब टॉपिक को सुन के जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आइदर एक फैक्ट्री होती क्या है और फैक्ट्री में काम करने वाले किन अफराद को वर्कर्स कहा जाता है। अगर तो आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड मेरी एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, आप वो वीडियो देखें ताकि इस बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अभी हम बात करेंगे अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक वर्कर्स कितनी तरह की छुट्टियां करने के हकदार होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर तो आप पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया से हैं तो आप पर फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एप्लीकेबल है। अगर आप सिंध से हैं तो आप पे सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 एप्लीकेबल है। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप पे खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। मैं इस पूरी वीडियो में जो भी बात करूंगी वो पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं उनके मुताबिक करूंगी। पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज के फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक वर्कर्स 7 तरह की छुट्टियां करने के हकदार होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है एक वीकली हॉलीडे यानी एक हफ्तावार छुट्टी है जिसे वीकली रेस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी 14 सालाना यानी कि एनुअल हॉलीडेज। फिर आती हैं 10 इत्तफाकिया यानी कि कैजुअल हॉलीडेज। मजीद 16 बीमारी की छुट्टियां यानी कि सिक लीव्स। और इसके अलावा हमारे पास आती हैं फेस्टिवल हॉलीडेज जो कि मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर वर्कर्स को दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट बजरिया नोटिफिकेशन अनाउंस करती है। और इसके अलावा हमारे पास आती है जी कंपनसेटरी हॉलीडेज जो कि बेसिकली छुट्टी वाले दिन काम करने के बदले में वर्कर्स को दी जाती है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में काम करने वाली जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनके लिए 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव्स भी होती हैं। ये बेसिकली वो तमाम तर छुट्टियां हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक वर्कर्स को दी जाती हैं। अभी हम एक एक करके इन तमाम तर की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक हफ्तावार छुट्टी यानी वीकली हॉलीडे या वीकली रेस्ट डे के बारे में। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स एक हफ्ते में मुसलसल 6 दिन काम करने के बाद एक वीकली रेस्ट डे के हकदार होते हैं, जो कि मुकम्मल पेड होती है। उसके बदले में वर्कर्स की तनख्वाह में से किसी किस्म की कोई कटिंग, किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। अब अक्सर देखने में ये आता है कि फैक्ट्री में काम ज्यादा होने की वजह से वर्कर्स को उनकी हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम पे बुलाया जाता है। इस बारे में कानून क्या कहता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एक वर्कर को उसके वीकली रेस्ट डे पे भी काम पे बुलाते हैं तो आप कानूनी तौर पे इस चीज के पाबंद हैं कि उस वीकली रेस्ट डे से पिछले 3 दिन या फिर उससे अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप वर्कर को एक सब्स्टिट्यूट हॉलीडे या कंपनसेटरी हॉलीडे दें। अब फॉर एग्जांपल किसी वर्कर का जो रेस्ट डे है वो संडे है और आप संडे पे उसको काम पे बुलाते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसको संडे से प्रीसीडिंग 3 दिन यानी जुमेरात जुमा हफ्ता या फिर उससे प्रोसीडिंग 3 दिन यानी पीर मंगल और बुध, इन 6 दिन में से किसी एक दिन में आपने उस वर्कर को एक कंपनसेटरी हॉलीडे देनी है। अब अगर तो आप वर्कर को उसकी हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम पे बुला रहे हैं और आप उसके बदले में उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे भी देते हैं तो फिर हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम करने के बदले में वर्कर को उसकी कोई अदायगी नहीं होती, क्योंकि उसके बदले में ऑलरेडी आप उसको एक छुट्टी दे चुके होते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये भी आता है कि इंतजामिया जो है वो वर्कर्स से उसकी हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम ले लेती है और उसके बदले में उसको अदायगी कर देती है, जिससे इंतजामिया भी खुश हो जाती है और वर्कर भी खुश हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कानून में ये चीज बिल्कुल वाजे है कि किसी भी वर्कर से मुसलसल 10 दिन से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। 10 दिन मुसलसल काम लेने के बाद आपको हर वर्कर को एक रेस्ट देनी ही देनी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन केस आप वर्कर को हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम पे बुलाते हैं, आप जो है वो एक नॉन सीजनल फैक्ट्री है, आपके जो है वो 8 वर्किंग आवर्स हैं,
तो उस दिन वर्कर जो 8 घंटे काम पूरा करेगा उसके बदले में आपको उसे एक कंपनसेटरी हॉलीडे देनी है। और अगर उस दिन पे वो 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो 8 घंटे के अलावा जितने भी आवर्स बनते हैं उस पे आपको उसको ओवर टाइम पे कर देना है, और उसके अलावा 8 घंटे के बदले में आपको उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे दे देनी है। अच्छा, इसका कानून के मुताबिक जो प्रोसेस है वो ये होता है कि जिस भी दिन वर्कर से आपने उसके वीकली रेस्ट डे पे काम लेना है और उसके बदले में आपने उसको कब छुट्टी देनी है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपने रिटर्न लेबर इंस्पेक्टर को भी प्रोवाइड करनी होती है, और डेफिनेटली उस वर्कर को भी इंफॉर्म करना होता है इस बारे में। और ये तमाम तर इंफॉर्मेशन फैक्ट्री का जो भी नोटिस बोर्ड है उस पर भी आपको पेस्ट करनी होती है। लेकिन नॉर्मली ये चीज देखने में नहीं आती, बहुत कम जो है फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं 14 सालाना छुट्टियां यानी कि एनुअल हॉलीडेज। कोई भी वर्कर जो एक फैक्ट्री में काम करता है वो फैक्ट्री में मुसलसल 12 माह तक के अरसे में काम करने के बाद 14 सालाना छुट्टियों का हकदार होता है, जो उसने अगले 1 साल के अरसे के अंदर अंदर अवेल करनी होती हैं। और इन केस वो ये तमाम 14 छुट्टियां अवेल नहीं कर पाता तो जितनी भी छुट्टियां उसकी बच जाती हैं वो छुट्टियां उसके अगले साल के एनुअल लीव बैलेंस में ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब इन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब वर्कर का 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसको 14 छुट्टियां मिलती हैं। अगर उस ईयर में वो 14 छुट्टियां नहीं मुकम्मल करता और कुछ छुट्टियां बच जाती हैं और वो नेक्स्ट ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर में एक तो उसकी जो 14 छुट्टियां मजीद हो जाएंगी वो होंगी, और पिछले साल की जो बच जाने वाली छुट्टियां हैं वो भी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एट अ टाइम एनुअल लीव बैलेंस में 28 से ज्यादा छुट्टियां नहीं हो सकती। अब वर्कर चाहे तो वो अपनी एनुअल हॉलीडेज कॉन्टिन्यूस भी अवेल कर सकता है, और अगर वो चाहे तो गैर मुसलसल भी इन छुट्टियों को अवेल कर सकता है। अच्छा, दो कंडीशंस इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर जो है वो एनुअल हॉलीडेज पे है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल 10 जो है वो छुट्टियां अपनी एनुअल लीव्स अवेल कर रहा है। अब इन छुट्टियों के दरमियान अगर कोई रेस्ट डे आ जाता है तो वो इन्हीं छुट्टियों में शुमार किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्कर 10 छुट्टियों पे है और उस दौरान कोई फॉर एग्जांपल उसका रेस्ट डे संडे है, संडे आ जाता है, तो इस दौरान जितने भी संडेज आएंगे वो उसकी उन्हीं लीव्स के अंदर ही शुमार किए जाएंगे। मींस वो जितनी भी कंप्लीट लीव्स अवेल कर रहा है वो 10 ही कंसीडर की जाएंगी, इंक्लूडिंग रेस्ट डेज। लेकिन अगर वर्कर जो है वो एनुअल हॉलीडेज पे है और इस दौरान कोई फेस्टिवल हॉलीडे आ जाती है, फॉर एग्जांपल वर्कर छुट्टियों पे है और मीनवाइल 14 अगस्त आ जाती है जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, हमारी फेस्टिवल हॉलीडे होती है उस पे, तो अब वर्कर जो एक कंप्लीट हॉलीडेज अवेल करेगा, इट्स मीन वो 11 होंगी। 10 उसकी एनुअल हॉलीडेज जो कि वो ऑलरेडी लेके गया हुआ है, और मीनवाइल जो फेस्टिवल हॉलीडे आ गया है वो उसमें कंसीडर होके कंप्लीट जो उसकी छुट्टियां मिल जाएंगी वो 11 हो जाएंगी। अच्छा, दो सूरतों में कानून के मुताबिक ये जो एनुअल हॉलीडेज होती हैं ये इनकैश हो जाती है। एक सूरत तो ये है कि वर्कर एनुअल हॉलीडेज अवेल करने के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त देता है और इंतजामिया उसकी दरख्वास्त अप्रूव नहीं करती, तो ऐसे में उसकी एनुअल हॉलीडेज इन कैश हो सकती है, मींस उन छुट्टियों की वर्कर को अदायगी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन इसमें ये आ जाती है कि अगर वर्कर की सर्विस टर्मिनेट हो रही हो, यानी उसकी सर्विस खत्म हो रही हो। अब टर्मिनेशन जो है वो किसी भी सेंस में हो सकता है, आइदर वर्कर खुद छोड़ के जा रहा हो या कंपनी उसको निकाल रही हो या डाउन साइजिंग में उसका नाम आ रहा हो, या वर्कर का आइदर इंतकाल हो जाए। तो ऐसी किसी भी सूरत में अगर वर्कर की जो सर्विस खत्म हो रही है तो उसको उसकी जो उसके लीव बैलेंस में, एनुअल लीव बैलेंस में उसकी जो सालाना छुट्टियां होंगी उन तमाम 76 छुट्टियों की उस वर्कर को अदायगी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सालाना छुट्टियों के हकदार वो वर्कर्स होते हैं जिनकी सर्विस 12 माह मुसलसल बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी इंटरप्शन के होती है।
इसमें अगर तो आपकी जो सर्विस है 12 माह में कोई इंटरप्शन आ रहा है, कोई ब्रेक आ रही है, किसी भी वजह से आ रही है, तो फिर वर्कर्स इन छुट्टियों के हकदार नहीं होते। इसमें भी मजीद हमारे पास दो बेसिकली कंडीशंस आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन केस वर्कर जो है वो किसी हादसे की सूरत में या किसी बीमारी की सूरत में या किसी ऐसी लीव्स पे हो जो कि वो बेसिकली इंतजामिया से अप्रूव करवा के गया हो, तो ऐसी सूरत में वो जितना भी अरसा होता है, वो जितना भी वक्फा होता है, वो सर्विस में ब्रेक कंसीडर नहीं होता। लेकिन ये जरूरी है कि इस दौरान जितनी भी छुट्टियां वर्कर अवेल कर रहा है वो मजमूई तौर पे 90 डेज से कम हो, यानी 90 दिन से कम हो। अगर तो वो छुट्टियां 90 दिन से ज्यादा हैं तो फिर ये वर्कर की सर्विस में ब्रेक कंसीडर होगा और ऐसे में जो वर्कर है वो एनुअल हॉलीडेज का हकदार नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो ड्यूरेशन है वो 90 दिन से कम का है तो फिर ये सर्विस में ब्रेक कंसीडर नहीं होगा और वर्कर जो है वो एनुअल हॉलीडेज हासिल करने के लिए एलिजिबल होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास इसमें ये आ जाती है कि इन केस वर्कर किसी लॉकआउट की वजह से या किसी हड़ताल की वजह से, किसी ऐसी स्ट्राइक की वजह से काम पे नहीं आ सका जो कि गैर कानूनी नहीं थी, तो ऐसे में भी वो जो जितना भी दौरानिया वो सर्विस पे नहीं आ सका, वो उसकी सर्विस में ब्रेक कंसीडर नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है कि इस जो भी ड्यूरेशन गुजरा है जिसमें वर्कर इस वजह से सर्विस पे नहीं आ सका, वो टोटल ड्यूरेशन मिला के 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर तो वो ड्यूरेशन 30 दिन से कम का है या 30 दिन का है तो ये वर्कर की सर्विस में ब्रेक कंसीडर नहीं होगा और ऐसे में जो वर्कर है वो सालाना छुट्टियों का हकदार होगा। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन 30 दिन से ज्यादा का है तो फिर वो वर्कर की सर्विस में ब्रेक कंसीडर होगा और ऐसे में वो जो वर्कर है वो एनुअल हॉलीडेज यानी सालाना छुट्टियां अवेल करने का हकदार नहीं होता। इसमें मैं मजीद आपको क्लियर कर दूं, इसकी पेमेंट का तरीकेकार कानूनी तौर पे तो ये है कि इन तमाम तर छुट्टियां यानी वर्कर जितनी भी एनुअल हॉलीडेज सालाना छुट्टियां अपनी अवेल कर रहा है, इन तमाम तर छुट्टियों की में से आधी छुट्टियों की अदायगी वर्कर को उसकी छुट्टियों पे जाने से पहले होनी चाहिए और आधी छुट्टियों की अदायगी छुट्टियों से आने के बाद होनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस है वो ये है कि वर्कर अपनी छुट्टियां एनुअल हॉलीडेज अवेल कर लेते हैं और उनकी जो भी मंथ की सैलरी आती है नेक्स्ट, उसके साथ उनको लीव्स की जो है वो अदायगी कर दी जाती है। मजीद मैं इसमें एक चीज आपको क्लियर करूं कि फैक्ट्री रूल्स के मुताबिक वर्क अगर एक फैक्ट्री में मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं और वो अपनी एनुअल हॉलीडेज एक साथ अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कानूनी तौर पे उनको इस चीज के लिए नहीं रोक सकते। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पे आप बिल्कुल उनको उनकी एनुअल हॉलीडेज साथ देने की इजाजत बिल्कुल दे सकते हैं। अब अगर वर्कर चाहे तो वो अपनी जितनी भी एनुअल हॉलीडेज उसके लीव बैलेंस में है वो एक साथ भी अवेल कर सकते हैं और अगर चाहें तो वो मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे अगर इंतजामिया चाहे तो वो वर्कर को उसकी एनुअल हॉलीडेज वक्तन फवक्तन यानी मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करके करने को भी कह सकती है। कानून के मुताबिक इस चीज में कोई मुज़ायका नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जी सिक लीव्स यानी कि बीमारी की छुट्टियां। हर वर्कर अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी अपनी तारीख मुलाजमत से लेकर अगले एक साल के अरसे के अंदर अंदर 16 बीमारी की छुट्टियां करने का हकदार होता है। अच्छा, अभी सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 के मुताबिक ये जो 16 बीमारी की छुट्टियां होती हैं ये मुकम्मल तौर पे पेड होती हैं, यानी इसके इन बीमारी की छुट्टियों के इवज वर्कर्स को उनकी तनख्वाह की मुकम्मल अदायगी होती है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध के अलावा बाकी तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं उनके मुताबिक ये जो 16 बीमारी की छुट्टियां होती हैं ये विद हाफ पे होती हैं। यानी आप इसको यूं कह सकती हैं कि 8 बीमारी की छुट्टियां जो हैं वो विद फुल पे होती हैं सिंध के अलावा बाकी तमाम तर एरियाज में। अब अगर तो एक साल के अरसे के अंदर वर्कर इन 16 छुट्टियों को अवेल कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इन छुट्टियों को अवेल नहीं करता
तो ना तो ये छुट्टियां नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती हैं और ना ही इनके बदले में वर्कर को कोई अदायगी होती है। अच्छा, नॉर्मली फैक्ट्री इंतजामिया जो है वो बीमारी की छुट्टियां अवेल करने की सूरत में वर्कर से सिकनेस सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मांग सकती है। नॉर्मली इन छुट्टियों की जो दरख्वास्त है वो छुट्टियां अवेल करने के बाद यानी अब वापस आने के बाद दी जाती है, लेकिन पेशगी दरख्वास्त भी दी जा सकती है किसी सूरत में। इन बोथ केसेस, चाहे आप पहले एप्लीकेशन दे रहे हैं या चाहे आप छुट्टियां करने के बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर फैक्ट्री इंतजामिया आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मांगती है तो फैक्ट्रीज रूल्स के मुताबिक उस मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर आने वाले जो अखराजात हैं उसकी अदायगी भी फैक्ट्री इंतजामिया ही करती है। मजीद मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये वाली जो बीमारी की छुट्टियां हैं ये सोशल सिक्योरिटी के अंडर आने वाली जो छुट्टियां हैं या सोशल सिक्योरिटी के तहत जो मेटर्निटी लीव्स वगैरह हैं उनसे अलग हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उन पे मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देखें ताकि आपको उनके बारे में उसकी मुकम्मल जो है वो तफसील मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी 10 इत्तफाकिया छुट्टियां यानी कि कैजुअल हॉलीडेज। एक साल के अरसे के अंदर अंदर हर वर्कर 10 इत्तफाकिया छुट्टियां करने का हकदार होता है। अगर तो एक साल के दौरानिए में वर्कर इन छुट्टियों को अवेल कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अवेल नहीं करता और कुछ छुट्टियां जो है वो बाकी बच जाती हैं तो वो छुट्टियां आपकी वेस्ट हो जाती हैं, ना तो वो आपके नेक्स्ट ईयर के लीव बैलेंस में ऐड होती हैं और ना ही उन छुट्टियों के बदले में वर्कर को किसी किस्म की कोई अदायगी होती है। इससे आगे आ जाती है जी फेस्टिवल हॉलीडेज। फेस्टिवल हॉलीडेज या पब्लिक हॉलीडेज, आमतौर पे इसका जो ऐलान है वो सूबाई हुकूमतें करती हैं। ये हॉलीडेज जो है ये या तो कोई लाइक मेमोरियल हॉलीडे होती है जैसे कायदे आजम डे या यौम आज़ादी वगैरह के मौके पर जो छुट्टियां दी जाती हैं उनको फेस्टिवल हॉलीडेज कहा जाता है, या फिर कोई रिलीजियस त्यौहार के मौके पे अगर कोई छुट्टी दी जाए जैसे ईद वगैरह के मौके पर जो छुट्टियां होती हैं वो फेस्टिवल हॉलीडेज के अंडर आती हैं। ये छुट्टियां मुकम्मल तौर पे पेड होती हैं, इनके बदले में वर्कर की तनख्वाह से किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं होती। मजीद हमारे पास आ जाती है जी कंपनसेटरी हॉलीडेज। किसी भी वर्कर के लिए कंपनसेटरी हॉलीडे की कोई मखसूस तादाद नहीं होती। ये वर्कर से छुट्टी वाले दिन काम करने के बदले में जो वर्कर को छुट्टी दी जाती है उनको बेसिकली कंपनसेटरी हॉलीडेज कहा जाता है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीकली रेस्ट वाले पोर्शन में बताया कि अगर किसी वर्कर से उसके हफ्तावार छुट्टी वाले दिन काम लिया जाता है तो उसके बदले में उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे दे दी जाती है। एक तो इसकी ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर किसी वर्कर से वर्कर के फेस्टिवल हॉलीडे पे काम लिया जाए तो उसकी अदायगी कैसे होती है। फेस्टिवल हॉलीडे पे अगर किसी वर्कर से काम लिया जाता है तो उसके बदले में बेसिकली वर्कर को 3 गुना अदायगी की जाती है। इसमें होता ऐसे है कि जिस भी फेस्टिवल हॉलीडे पे वर्कर से काम लिया जा रहा है, एक तो उस हॉलीडे का लाइक उस दिन काम करने का उसको मुकम्मल मुआवजा दिया जाता है, उसके बदले में उसको एक सब्स्टिट्यूट हॉलीडे दी जाती है और एक कंपनसेटरी हॉलीडे भी दी जाती है। इस तरह से ये जो है ये लाइक फेस्टिवल हॉलीडे पे काम करना जो है वो वर्कर को 3 गुना मुआवजा दिया जाता है। अच्छा, अब एक प्रैक्टिस जो है वो ये भी है कि वर्कर से फेस्टिवल हॉलीडे पे काम लिया जाता है और उस दिन के बदले उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे पे कर दी जाती है और उस दिन काम करने के बदले में वर्कर को उस पूरे दिन का ओवर टाइम पे कर दिया जाता है। इस तरह से भी ये जो इसका मुआवजा है वो 3 गुना ही हो जाता है, लेकिन कानून में इस चीज की कोई प्रोविजन नहीं है कि फेस्टिवल हॉलीडे के बदले में काम करने के लाइक बदले में वर्कर को जो है वो ओवर टाइम की अदायगी कर दी जाए और एक छुट्टी की जाए, लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस है। एक और चीज हमारे पास लाइक आखिर में आ जाती है जी मेटर्निटी लीव। मेटर्निटी लीव जो है वो बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर नहीं आती, वो उसका एक सेपरेट लॉ है जो मेटर्निटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958 के नाम से जाना जाता है।
उस कानून के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाली जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव्स होती है। ये बेसिकली वो तमाम तर छुट्टियों की तफसील है जो एक फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी वर्कर जो है वो करने का हकदार होता है। मजीद आपकी आसानी के लिए मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करती हूँ। बेसिकली आप जिस भी सूबे से, पाकिस्तान के जिस भी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक इन तमाम तर छुट्टियों की क्या क्या प्रोविजन है उसका एक टेबल मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको मजीद इन लीव्स को समझने में आसानी हो जाए। देखिए ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इस्लामाबाद में फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एप्लीकेबल है। उस एक्ट के मुताबिक इन तमाम तर लीव्स की ये प्रोविजंस हैं जो आपको नजर आ रही है। पंजाब में एप्लीकेबल भी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 ही है, सेम प्रोविजन है इसके मुताबिक भी। इसके अलावा सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 के मुताबिक इन तमाम तर लीव्स की ये एप्लीकेबिलिटी है। ये तमाम जो है वो लाइक प्रोविजन है आपके रेलिवेंट लॉ में। खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक ये तमाम प्रोविजंस हैं कानून में। देखिए सेक्शंस जो हैं वो मेंशन हैं इसमें आपके लिए ताकि और इसको समझने में आसानी हो सके, आप अपने रेलिवेंट लॉ में इसको देख सकें। बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में भी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है, तो सेम जो है वो सेक्शंस उस पर अप्लाई होते हैं इन तमाम तर लीव्स के। जी तो ये हमारा आज का एक मुकम्मल टॉपिक था। आई होप कि अभी हम इसको अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन उठती है इस बारे में या इसके अलावा लेबर लॉ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।